Hello, my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So, dear students, today let we start SST chapter number 20, India's landforms. यानी कि भारत की कुछ लैंडफॉर्म्स मतलब स्थलाकृतियां, स्थल यानी कि कुछ जैसे पहाड़ होते हैं, माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, है ना, लैंडफॉर्म्स हो गई. तो पहाड़, पर्वत और पठार का जो एरिया होता है, मैदानी जो इलाका होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कहाँ कहाँ पे है और कैसे कैसे. ओके, सो स्टूडेंट्स, द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ. ठीक है, उत्तर में हिमालय. द वेस्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. वेस्ट में, पश्चिम में जो है क्या है, भारत का महान रेगिस्तान है. जस्ट बियॉन्ड दिस डेजर्ट वी फाइंड बीचेस इन द वेस्टर्न घाट. है ना, समुद्र के बीच होते हैं, घाट्स होते हैं. द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री अलोंग द बे ऑफ बंगाल. तो पूर्व की साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी. एज मोर कोस्ट, द ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड हियर. बिटवीन द टू घाट्स इज द डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, अब बिटवीन द इन दो घाट के बीच क्या है, दक्कन प्लेट्यू है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. प्लेट्यू किन्हें कहते हैं, पठार होते हैं. पठार मतलब जो माउंटेन होते हैं वो तो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं. पठार होते हैं कि जैसे प्लेन लैंड है, फिर थोड़ा ऊंचा एरिया है, ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, फिर लैंड है, इस तरह से, तो उन्हें प्लेट्यू कहते हैं. सो इट सर्व एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडियाज कल्चर्स. सो इन द नॉर्थ द हिमालयाज runs along the southern boundary of Nepal. So the northern plains stretch from the Indus basin in Pakistan, the Brahmaputra basin in the east, entering Bangladesh. India has several rivers crisscrossing the country. When you put all these elements together, you get lush rainforests, low marshlands, deserts, and high mountains in Paris. So discuss why these physical features give rise to so many different cultures in India. India, our motherland. भारत हमारी मातृभूमि है. is a country of great geographical extent. ठीक है, सबसे बढ़िया जो भूभाग है, ज्योग्राफिक है, यहाँ पे है. इट इज अ लैंड ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स, द माइटी रिवर्स. ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ है, नदियां हैं. द प्लेन्स एंड प्लेट्यूज ऑफ इंडिया कवर एक्सटेंसिव एरिया. सो द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड आर इन द कंट्री. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलमोस्ट एट द सी लेवल. इंडिया हैज बीन वेरियसली नेम्ड एज आर्यवर्ता, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया. तो किसने नेम दिया था इसको, आर्यवर्त. बहुत प्राचीन समय में आर्यवर्त, उसके बाद भारत, उसके बाद हिंदुस्तान, अब इसका जाता है इंडिया. द नेम ऑफ आर्यवर्त रेफर्स टू द कंट्री बीइंग द अबोर्ड ऑफ द आर्यंस. तो आर्यवर्त इसको कब कहा गया, जब आर्यंस आए थे यहाँ पे, आर्यवंश का हुआ था. इट वॉज कॉल्ड भारत. पहले इसको आर्यवर्त बोला आफ्टर द नेम ऑफ द ग्रेट किंग भरत ऑफ प्री हिस्ट्रिक टाइम्स. ठीक है, प्राचीन इतिहास जो था उसमें कौन थे, भरत थे. ठीक है, शकुंतला के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर इसका नाम भारत रखा गया. द लास्ट टू नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिंधु, द वैदिक नेम ऑफ द ग्रेट रिवर इंडस. सिंधु नदी, सिंधु नदी के नाम पे इसको इंडस बोला जाता है, विच वॉज प्रोनाउंस्ड एज हिंदू बाय द ग्रीक्स. तो तब इसको रखा गया. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, ये 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में ये 2nd लार्जेस्ट, दूसरा जो है बड़ा देश है जनसंख्या को लेके. So the land area of the Indian subcontinent is almost entirely bounded by a mountain wall as where the sea surrounds the region. तो जो हमारा भारत है, चारों तरफ से महासागर, सागर, समुद्र, पहाड़, इन सब से जो है घिरा हुआ है. India is situated in the southern part of Asia. ठीक है, एशिया के साउथर्न यानी कि दक्षिण भाग में है. द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर का हेड है. दिस ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर विच एन ओशियन इज नेम्ड. तो भारत जो है विश्व में एक ऐसा पहला ऐसा देश है जिसका नाम
किसके नाम पे? महासागर के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर के नाम पे, ठीक है। सो दिस शोज दैट इवन इन द ओल्डन डेज इंडिया वाज एन इम्पोर्टेंट कंट्री and international trade and commerce. This has been partly due to the central location of our important in relation to the other continent of the world. तो बहुत प्राचीन समय में भी, मतलब काफी जब तक मुगल और अंग्रेज यहाँ पे नहीं आए थे, तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा ऐसा देश था जहां पर व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता था, ठीक है। एक नाम दिया जाता था इसको सोने की चिड़िया, इसलिए सबकी नजर भारत पे थी, भारत को कंगाल करने की और खाली करने की। पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, तो इस तरह से तो भारत जो है व्यापार के मामले में सबसे आगे था उस समय पे। यहाँ पे अक्षांशर और देशांतर रेखाओं का जिक्र यहाँ पे किया गया है, इन्हें आप पढ़ेंगे। सो एज सच द टाइम इन द easternmost part of the country, Arunachal Pradesh is about 2 hours ahead of time at Dwarka in Gujarat. So as you have earlier learned that in each 1 degree east longitude, therefore 29 degree of longitude make a difference of 29 by 4 is equal to 116 minutes. Or around 2 hours in the local time. To avoid this confusion, 82 degree 30 east longitude. This is the map. India neighboring countries. भारत के जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इधर म्यांमार, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। इधर यहाँ पे श्रीलंका है, और ये देखिए ये सब यहाँ पे महासागर है। Is taken to be standard meridian of India. The longitude that passes through प्रयागराज, तो जो देशांतर रेखा है वो कहाँ तक? अक्षांश रेखा है प्रयागराज से होती हुई द स्टैंडर्ड मेरिडियन, एंड द टाइम दैट हैज देयर इन प्रयागराज इज द स्टैंडर्ड टाइम। तो प्रयागराज का जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, विच वी कॉल इट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम IST बोलते हैं। ओके, सो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम corresponding to 82:30 east meridian is 1/2 hours ahead of Greenwich mean time यानी कि GMT। इसको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इसकी जो है भौतिक जो भूभाग है, डिवीजन कैसे ये बटा हुआ है हमारा भारत। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर डिवीजन, 6 भागों में बटा हुआ है हमारा भारत। फर्स्ट द नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, पहाड़, ये मैदानी इलाके आ गए, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। तो ये 6 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थर्न माउंटेन, यानी कि उत्तर में जो पहाड़ है, पर्वत है, उनके बारे में। स्ट्रेचिंग बिटवीन द पामीर प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी कि पामीर का जो पठार है नॉर्थ वेस्ट में, एंड द बॉर्डर्स ऑफ म्यांमार इन द ईस्ट। सो दिस माउंटेन चेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर। तो ये जो पहाड़ों की जो श्रृंखला है कितने डिस्टेंस कवर कर रही है? 3000 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? पामीर प्लेट्यू से लेके और म्यांमार तक। सो इट इज द हाईएस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी जो श्रृंखला है ये। सो एंड कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस। द नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज इज द काराकोरम विच लाइज बिटवीन द पामीर प्लेट्यू। There are also some large glaciers here, namely the Siachen, ठीक है, यहीं पे है, and the Balatro. The Karakoram Pass lies in the range towards the south of this mountain range, lie the Ladakh, Zanskar and Pir Panjal ranges, ठीक है। Number 2, the northern plains. अब ये मैदानी इलाकों की बात हो गई। So the northern plains or the Great Indian Plains lies to the south of the northern mountains. This region is a vast alluvial plain stretching for about 2500 kilometers from west to east. In fact, it is one of the largest stretches of alluvium in the world. मतलब कितना ये? कम से कम 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है इधर नॉर्दर्न प्लेन्स जो है। This plain is a flat lowland. तो ये प्लेन एरिया जो है इसको फ्लैट यानी कि समतल भूमि बोला जाता है, विद एन एलिवेशन ऑफ लेस देन 300 मीटर्स अबव सी लेवल। समुद्री तल से 300 मीटर जो है ऊपर है। टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स एक्सटेंड्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू।
So the northern plains of India are constituted by two large river basins. So these are the Indus River Basin and the Ganga. ठीक है, यानी कि सिंधु नदी और गंगा नदी and ब्रह्मपुत्र basin. Number 3, the Great Indian Desert. रेगिस्तान के बारे में बात करें. Great Indian Desert, Thar Desert. It lies in the western part of India. It is called the Thar Desert. Most of this desert lies in Rajasthan. It is a hot, dry and sandy stretch of land. This why. सूखा और गर्म. यहाँ पे पानी भी नहीं होता है. It is very little vegetation. यहाँ पे वनस्पतियां बहुत कम हैं. There are many sand dunes in this region. So the region is dry with hardly any rivers. Luni is the only large river in this region. Number 4, the Peninsular Plateau. To the south of the northern plains lies the oldest landmass of India. This is known as the Peninsular Plateau. Comprising of central and southern India, it is made of hard igneous and metamorphic rocks. The plateau in the north and the Deccan Plateau in this side south, the Malwa Plateau is bounded by Aravalli Range. तो जो मालवा का जो पठार है वहां पे क्या है, अरावली रेंज है वहां पे. ठीक है, अरावली की पहाड़ियां हैं. पहाड़ नहीं है, वो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं. इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द साउथ इन द ईस्ट एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर कॉल्ड बुंदेलखंड एंड बागलखंड इन साउदर्न उत्तर प्रदेश एंड छोटा नागपुर इन झारखंड. तो यहाँ पे क्या है, ये प्लेट्यू है, छोटे छोटे पठार है यहाँ पे. ऑल द रिवर्स विच राइज इन द प्लेट्यू नेमली चंबल, Betwa, Kein, Son and Damodar join either the Ganga or Yamuna. Number 5, the coastal plains. On the western and the eastern margins of the Deccan Plateau stretch the western and the eastern coastal plains respectively. The western coastal plains is rather narrow except for in Gujarat. The northern part of the western coastal plain in Maharashtra and Karnataka is called the Konkan coast. So the southern part of this plain is called the Malabar coast. ठीक है, जो दक्षिण plain है उसको बोला जाएगा Malabar. So the western coastline of India is indented and provides natural harbors. Mumbai and Marmagao have two of the best natural harbors of India. Number 6, the island. Number 1, island क्या होते हैं, द्वीप होते हैं, है ना. जाते हैं ना लोग घूमने, दमनदीप, अंडमान निकोबार, तो ये द्वीप है. Number 1, लक्षद्वीप and अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द मेन आइलैंड ऑफ इंडिया. ठीक है, भारत के जो है ये मेन आइलैंड है, द्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार. Number 2, Lakshadweep is located about 300 km west the coast of Kerala in the Arabian Sea. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में. सो फॉर द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समुद्र के बीचों बीच होता है ये आइलैंड. ओके, सो दी स्टूडेंट्स, ये थी भारत की स्थलाकृतियां कि क्या क्या है भारत में. सो डी स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज इन हियर नाउ. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.